पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आप भी भीख मांगती हैं, वो भी भीख मांगते हैं और भीख मांगने का तनाज़ा था, इसलिए मामला अदालत आया। इसी लोगों ने मेरे को बदनाम कर लिया। मैं सुबह को जाती थी काम से, कितने साल हो गया मैंने इससे गालियाँ सुन कर मैं पागल हो गई। मेरे को इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ नहीं मिलेगा मेरे को, मैं बोलूँगी अल्लाह से मेरा इंसाफ तू ही करना। 2000 मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, पुलिस तो खाने की चीज़ है ना, पुलिस कौन से इंसाफ करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त सिटी कोर्ट में हम मौजूद हैं और सिटी कोर्ट से एक कल ऑर्डर जारी हुआ कि भिखारियों के दरमियान हदूद का तयन पैदा हुआ और उसके बाद फिर मामला अदालत आया और अदालत ने जो दरख्वास्त को मुस्तरद किया। उस दरख्वास्त के दरमियान, उस फैसले के दरमियान अदालत ने जो है वो कुछ और भी अपनी तरफ से रिमार्क्स भी दिए और उसके बाद फिर ये मामला अब मज़ीद गंभीर हो चुका है। मीडिया पे, सोशल मीडिया पर खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि बिलाखिर वो कौन खातून थी जो अदालत अपने इस हदूद के तयन के मामले पर पहुँची थी। वो हैं ये अमीरा खातून, जिनकी दरख्वास्त थी जो कि कराची की सिटी कोर्ट आई और इनका मामला था थाने सईदाबाद की हदूद में। अब हम इनसे मालूम करते हैं कि असल मसला क्या था, क्यों अदालत आई थी और इनके वकील साहब से ही बात करेंगे कि उनका एक तवील अरसे तक जो केस चलाते रहे, उसके बाद फिर दरख्वास्त बुनियादी तौर पर मुस्तरद क्यों हुई। आप ये बताइए कि बुनियादी तौर पर आप क्या करती हैं, किस इलाके में रहती हैं और ये लड़ाई हुई क्यों? ये लड़ाई ऐसे होती, मेरा 12 नंबर बल्डिया टोन है, सही है। मेरा इलाका फजला होटल मशहूर है, फजला होटल मशहूर है। मैं रहती थी 12 नंबर में। मैं सुबह को जाती थी काम से, कितने साल हो गया मैंने इससे गालियाँ सुन कर मैं पागल हो गई। फिर इसको मैंने कुछ भी नहीं बोलती थी। छोटी बच्ची की तस्वीर मेरी मोबाइल में, बीबल जी, जब भी बोलती जा रही है रंडी बुंगले पे जा रही है, चौकले पे जा रहे हैं। मैंने कौन है वो भिखारी है, वो पूरा खानदान भिखारी है जी। इतनी 12 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, बस ये हटा घटा उसका मियाँ घर पे है, लेडीज सारा दिन भीख मांगती है। मैंने बोला अल्लाह जो खौफ का डरो, आदमी घर पे है, लेडीज भीख मांग रही है। तभी मैंने अपनी बहन को मैंने बोला छोड़ दो, मेरा नाम लेगी, मैं इनको गुस्सा कर, मैं इनको मारूंगी भी सही, पर मैं अपनी गलती ऐसा नहीं करूंगी। इसलिए मेरे को ऐसे बोला तू भी काम तो जाती है ना, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, आप उनको कह रही हैं जी वो भिखारी हैं, पूरा खानदान भिखारी है। पुलिस की जो रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आप भी भीख मांगती हैं, वो भी भीख मांगते हैं और भीख मांगने का तनाज़ा था, इसलिए मामला अदालत आया है। आप कह रही हैं कि आप भीख नहीं मांगती, वो भीख मांगता है। वो मैंने अभी भी आपको मैंने बोला मैं भीख नहीं मांगती हूँ। मैंने ये बोला अल्लाह गवाह है, आज़ान मिल रहा होगा, मैंने ये बोला सही है। ये बिलाल बंड और सिकंदर वाड़े वाला यो जैफून ने मेरा केस खत्म कर लिया। झूठ बोल रहा है। ये कौन है? ये जैफून पुलिस वाला है, सही है। सिकंदर की पुलिस भी इनसे मिली हुई जी, मिली है इनके साथ। इनमें सिकंदर वाड़े वालों भी आए, इनमें बिलाल बंड का बाप भी है। मैंने पुलिस इन भिखारियों से मिली हुई है जी, इन साथ मिली है। इसने भिखारियों से पुलिस कैसे मिल गई? बस खाने की चीज़ है, चना 2000 मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, पुलिस तो खाने की चीज़ है ना, पुलिस कौन से इंसाफ करती है। सईदाबाद पुलिस भिखारियों से आप कह रही हिस्सा लेती है भीख का? हिस्सा लेती है कि मैंने अभी जो मैं गई थी ना, जैफून ने मेरे को बुलाया था। मैंने बोला जैफून याद करना मैं बेवा हूँ, इधर मैंने शादी कर, तो वो मियाँ मेरा मर गया, मेरे गांव की शादी में आ गई, तो कराची मैंने गुजार कर। तू मेरे को बोलता भिखारी है, बोलता कभी मैंने बोला मैंने नहीं, अल्लाह का जान तेरे को भी देनी है, मैं नहीं डरूंगी, मैं पुलिस से डरूंगी। कभी कोई ऐसी मजबूरी में, कभी कोई ऐसी मैं नहीं सिचुएशन जाती थी ना थाने पे, कहाँ जाती थी मैं, इंसाफ नहीं होता है, मैं खामोश मार खा कर जब घर पे आराम करती थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आप लोग मजबूरन ही भीख मांगते हैं, मजबूरी किसी के साथ भी हो सकती है। मजबूरी नहीं है, उन्हीं लोगों की मजबूरी नहीं है। अच्छा, वो अपनी शौक से भीख मांगते हैं? शौक से मांगती है। क्यों शौक से मांगती है? उसका अपना मकान है, जवान है, उसका बेटे है, 5 बेटे है। आपके साथ क्या मजबूरी है? आप मेरे साथ यह मजबूरी है, मेरे को इंसाफ चाहिए बस, मेरे को अपना पैसे चाहिए बस, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ के लिए मैं इधर आ गई थी, नहीं देखी थी मैंने कोर्ट। अदालतों के वकील साहब के कब तक चक्कर काट रही हैं पुलिस के पास? कितने अरसे से आप जा रही हैं? अभी तो 7वां पूरा हो गया, अभी 8वां है, सही है। 8वां शुरू हो गया है। मैंने बोला 8वां भी निकल जाएगा, 10वां भी आ जाएगा, 11वां भी आ जाएगा, पीछे मैं नहीं हटूंगी। सभी ने मेरे को बोला तो मार खा लेगी। आपको क्यों, मतलब आपको अदालत या पुलिस के पास क्यों जाना पड़ा? मसला क्या है? असल मसला अब तक आपने क्लियर नहीं किया। नहीं क्लियर हुआ ना, कल मेरे को पता चला ना, तो आप भिखारी का हम फैसला नहीं करेगा। आप भिखारी हो, मैं फैसला करूँगा तो आप जेल जाएगी। मैंने बोला जेल भी कबूल करूँगी। जज साहब ने कहा जी कि आप लोग भिखारी हैं, आपके हक में कोई फैसला नहीं हो सकता, नहीं होगा, जेल जाएगी, तो दोनों जेल जाएगी। मैंने ये भी बोला मैं, वो भी जेल जाएगा, आप भी जाएगी। मैंने बोला मैं जेल भी जाऊँगी, मैं कबूल करूँगी, माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफी किस बात की? उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो क्यों माफी? यहाँ से अदालत से हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने बोला नहीं मिलेगा ना, मैं घर पे भी जाऊँगी ना, उनको मार कर भी ना फिर इधर आऊँगी।
क्यों जब इस मेरी बात का मेहनत की गुस्सा- कमाई है। गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि आप मरने मारने की बात कर रही हैं। क्या वजह, इतना बड़ा गुस्सा क्यों हो क्यों गया? जब मैं घर पे अकेली थी, मेहनत करती, अभी अकेले औरत हूँ, घर पे हूँ, अब 5-5 बंदा लेके आएगा, क्या ऐसे के साथ रही, क्या माले वाला बोलेगा इसका यार है, हमको नहीं पता है। मैंने बोला नहीं, बस आप किन के साथ रहती हैं? आपके कफालत कौन करता है? साथ कौन रहता है आप? मेरे साथ एक अल्लाह है, एक मालिक मेरे साथ है, जिसके आपकी नाम फैमिली, से बच्चे? मेरा फैमिली कोई भी नहीं है। मेरी माँ मर गई, अबू चला गया, 4 बहनें हुई, 3 बहनें चले गई, 5 मेरा भाई था, मुझे मालिक ने ले लिया। अभी भी मेरे भाई की तस्वीर मेरे हाथ में है। अच्छा। जी, शुक्र है मालिक का, जब मैं अपनी बहादुरी से, अपनी हिम्मत से मैं कराची में गुजारा कर रही हूँ, हार नहीं मानी हूँ। तो कभी ज़रूरत पेश आई हो, अगर काम ना हो, रोज़गार ना हो, तो उसके बाद मजबूरन कभी आपने शायद भीख मांगी हो, इस वजह से मजबूरन पुलिस ने अदालत में ये लिख दिया हो कि आप भीख जब मांगे? भी मजबूरी हो गई ना मेरे को, मैं तभी भीख नहीं मांगूंगी। इसी लोगों ने मेरे को बदनाम कर लिया है। बस मैं यह बोलती हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, न मैं भीख मांगूंगी, मेरी अपनी मेहनत अच्छा, कर आप ये 10 कह रुपये को देगा ना काम के लिए, मैं लेके अपने घर पे एक टाइम की रोटी खाऊंगी। तो अभी आजकल करती क्या हैं आप? क्या मैं काम? जाती थी लालू खेत में, उधर से मैं आती थी काम से अपने घर पे, बस मेरे लाख एहसान है, ये मेरे को मिल गया ना, मेरे को और कुछ लालच नहीं है। अभी भी मैं देखो, मैं भीख मांगने में लग रही हूँ, मैं ऐसे भीख मांगी हूँ नहीं। लेकिन ये कि आपको इंसाफ भी नहीं मिला, बदनामी अलग से हो गई, क्योंकि अदालती रिकॉर्ड पे आ चुका है, मीडिया में ये रिपोर्ट हो चुका है, सारी चीज़ें तो अब हो गई। अब अभी कोई जो और क्या इंसाफ नहीं मिलेगा मेरे को, मैं खामोश होकर घर पे आराम करूंगी। मैं नहीं बोलूँगी अल्लाह से मेरा इंसाफ तू ही करना, अल्लाह से इंसाफ मांगूंगी। या इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं अल्लाह से इंसाफ मांगूंगी। फिर हमला करेगी ना, तब इधर मैं नहीं आऊँगी। क्यों जब बस इंसाफ तो मेरे को नहीं, अभी क्या मत कर इधर आऊँगी मैं। इनके वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब जो है 7-8 महीने मुसलसल केस चलाते रहे और पूरा केस इन्होंने तैयार किया था। सर, ये अमीरा खातून आपके पास आई, क्या केस लेके आई थी, क्या शिकायत लेके आई? मेरे ख्याल से ये जो मीडिया के अंदर या रिपोर्ट के अंदर इनके बेघर होने, भिखारी होने या फ़कीर होने के लिहाज से रिपोर्टिंग की गई है, और ये सब वाक़यात और हक़ाइक़ के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये एक इज़्ज़तदार औरत है और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिहाज से जो एक सफ़ेद पोशी वाली ज़िंदगी गुजारती रही हैं, तो अव्वल तो एक भिखारी के अंदर इतनी जो है हिम्मत ही नहीं होती कि वो अदालत के दरवाज़ों को खटखटाए और अदालत में आकर अपनी इज़्ज़त नफ्स की बहाली के लिए और इंसाफ के लिए जो है अदालत से गुजारिश करे। तो किसी इंसान को भिखारी बना देना पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर और उसके किरदार के ऊपर इस तरह कीचड़ उछालना, ये बहुत ही घिरी हुई हरकत है। सर, ये अदालत के ऑर्डर में भी ये मौजूद है, आपने ऑर्डर पढ़ा होगा। उसमें जब ये दलाइल हुए थे, उस दौरान कभी ये कोई बात पुलिस ने की थी, किसी प्रोसिक्यूटर ने कोई बात की हो कि भिखारियों की हदूद के तयन का मसला है, तो उस वक्त आपने क्लियर नहीं किया था कि ये मामला कुछ और है और बनाया कुछ और जा रहा है पुलिस की तरफ से? जिस टाइम ये आर्गूमेंट हो रहे थे उस मौके पर सरकारी वकील मौजूद नहीं थे और जज साहब ने जो पुलिस रिपोर्ट है उसको बुनियाद बनाकर खातून को एक भिखारी, फ़कीर और मांगने वाली जो है ना कहा, तो हमें नहीं मालूम था कि ये मामला इतनी हद तक ऊपर जो है पूरी 25 करोड़ आवाम के सामने पहुंच जाएगा। अदालती रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन जाएगा। तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो है ना ये जो चीज़ हुई है, ये सिर्फ पुलिस रिपोर्टिंग की बुनियाद पर हुई है। इसके ज़िम्मन में कोई सबूत और एविडेंस मौजूद नहीं है। तो सर, ये जो खातून है वो आपके सामने अभी फरमा रही थी कि दूसरे जो ग्रुप है वो भिखारी है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है, उनसे पुलिस पैसे लेती है और बुनियादी तौर पर भिखारी वो है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। वो दूसरे ग्रुप के बारे में तो कह रही है ना, और जज साहब ने दोनों को भिखारी करार दे दिया अपने ऑर्डर में। कोई भी अदालत जब तक मुकम्मल सबूत गवाहों के केस चलाने के दौरान उनके ऊपर जरा क्रॉस एग्जामिनेशन की जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक उस केस को जब तक मुकम्मल ना कर लिया जाए, कोई भी शहादत, कोई भी ऑर्डर जो है ना वो नल एंड वाइड होगा। और इस ज़माने में ये सिर्फ ऑर्डर की हद तक ये मामलात हुए हैं। किसी ऑर्डर के अंदर किसी शख्स को लिख देने से उसकी इज़्ज़त नफ्स तो मजरूह की जा सकती है, लेकिन अदालती कानून, आइन और दस्तूर की रूह से जब तक मुकम्मल शहादतें ना हो जाएं, किसी भी शख्स के ऊपर इस तरह का जो इल्ज़ाम है उसको की ऑथेंटिक पोजीशन नहीं है। सर, एक आखिरी बात आपसे, क्योंकि ये मामला जिस तरह संगीन हो गया है, पेचीदा हो गया है, आप इस ऑर्डर के खिलाफ इनकी इज़्ज़त नफ्स जो मजरूह हुई है उसके खिलाफ किसी और फोरम से रजू करेंगे? दूसरा, अगर ये वाकई भिखारी हैं तो क्या भिखारियों के राइट्स नहीं होते? और आप चाहते क्या थे जो इनके के लिए आप अदालत आए थे, इनको क्या मांगने के लिए आई थी अदालत? मेरा ख्याल है कि इस केस की रूह से एक चीज़ जो ज़ाहिर हुई है
उसमें पुलिस रिपोर्ट है और पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर इसका मतलब है कि किसी भी इज़्ज़तदार शख्स को, किसी भी आला इंसान को और किसी भी किरदार वाले इंसान को जो है ना इंतहाई गिरा हुआ, नीच और पस्त साबित किया जा सकता है। और जज ने सिर्फ वन साइडेड होकर पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है, जो दरख्वास्त गुजार है उसकी इज़्ज़त नफ्स को शदीद मजरू किया है और ऐसा हक ना ही किसी अदालत को हासिल है। कानून की रूह से ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एडमिटेड नहीं है कि पुलिस रिपोर्टिंग या किसी एक शख्स की रिपोर्ट की बुनियाद पर या शहादत की बुनियाद पर इस तरह का जो है ना कोई फैसला किया जाए। तो इस फैसले के खिलाफ क्या करेंगे? कोई फोरम से इस पर प्राइवेट कंप्लेन से मुतल्लिक मज़ीद फर्दर कार्रवाई होगी और ख़ातून की जो इज़्ज़त नफ्स है और इंसाफ की जो फराहमी है उसको उस हवाले से जो है ना मुमकिन बनाया जाएगा। ठीक है सर, आपका बेहद शुक्रिया। खातून बेवा है, औलाद नहीं है उनकी, कोई सहारा आसरा नहीं है और इनका खातून का ये कहना है कि चूँकि वो अकेली रहती हैं और एक काम या रोज़गार के सिलसिले में वो बाहर जाती थी, लेकिन दूसरे ग्रुप ने इनके ऊपर मुसलसल ना सिर्फ इल्ज़ामात आयद किए बल्कि इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया। वो चूँकि तंग करते थे तो इसलिए उन्होंने पहले पुलिस से रजू किया था कि दूसरे जो भिखारी ग्रुप है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरे ग्रुप के खिलाफ पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज नहीं किया, मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया, तो फिर अदालत आई और अदालत में भी ये बात अब अदालती जो फैसला है उसमें करार दिया गया है कि दोनों यानी कि खातून जो दरख्वास्त गुजार अमीर खातून है और इसके अलावा 3 और भिखारी हैं जिसमें नज़ीर है, अमीर गुल है और दीगर है, और उनको अदालत ने अपने फैसले में भिखारी करार दिया और कहा कि इन भिखारियों की हदूद का जो तयन है उस मामले में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन वकील का कहना है, जो दरख्वास्त गुजार है उनके वकील का ये कहना है कि चूँकि इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है, अदालती रिकॉर्ड पर जो इनको फ़कीर करार दिया गया है, भिखारी या बेगर करार दिया गया है, उसके खिलाफ दूसरे फोरम से रजू करेंगे और इस फैसले के खिलाफ जो इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है उसके खिलाफ भी किसी भी और फोरम से भी ज़रूर रजू किया जा सकता है।